नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, यहां से 9 कॉमन बन रहा है। 9 क्या बन रहा है? कॉमन। sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a। लेकिन एक फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं कि tan स्क्वायर a के अंदर एक जोड़ देता हूं तो sec स्क्वायर a मान आता है। और यहां से देखिए साथियों, अगर एक बराबर हम लिखना चाहें तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a आता है। यहां पर देखिए साथियों, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी जगह मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूं यहां पर। तो 9 इंटू 1 अर्थात इसका मान है वो 9 निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है वो बी सही हो जाएगा साथियों। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा यहां पर। उसके बाद में पार्ट सेकंड हमें क्या दिया गया है, देखिए साथियों, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये मान है वो किसके बराबर होगा। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया है और वहां पर हमें tan, sec, cot और कोसेक अगर मिल रहा है तो उनको हम सर्वप्रथम तो साइन और कोस के अंदर बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, अर्थात हम LHS तो लेकर चले हैं साथियों और RHS जो हमें प्राप्त होगा वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों यहाँ पर एबीसीडी के अंदर दिया गया है, लेकिन हो सकता है बड़े क्वेश्चनों के अंदर भी पुटअप हो सकता है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस tan थीटा है वो साइन थीटा बट्टा क्या होता है साथियों, कोस थीटा होता है। प्लस का चिन्ह, sec और कोस आपस में व्युत्क्रम होते हैं तो sec थीटा को मैं 1 बट्टा कोस थीटा लिख सकता हूं। और यहां पर 1 प्लस कोट थीटा को मैं कोस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकता हूं, माइनस का चिन्ह। और कोसेक को मैं 1 बट्टा साइन थीटा लिख सकता हूं साथियों। इस तरीके से लिखने के बाद में यहां पर मैं कोस लघुत्तम ले लेता हूं, यहां पर साइन लघुत्तम ले लेता हूं। तो यहां पर देखिए साथियों, कोस थीटा को मैंने लघुत्तम ले लिए, तो ऊपर यहां पर कोस थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहां पर साथियों साइन थीटा लघुत्तम बन रहा है। तो यहां पे साइन थीटा और प्लस कोस थीटा और माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, हमारे पास एक मान आ जाएगा। तो इस प्रकार लघुत्तम ले लेने के बाद में अब हमें क्या करना होगा साथियों, यहां पर भी एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टर्म को सिंगल एक मानिए, सेम पद है और यहां पर प्लस का चिन्ह है साथियों और यहां पर क्या है, माइनस का चिन्ह। एक सूत्र हम ये जानते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसका सूत्र होता है साथियों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। और नीचे देखिए साथियों, साइन थीटा का कोस थीटा से क्या है, सीधा डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो यहां पर नीचे तो मैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा डायरेक्ट लिख देता हूं और यहां पर इस फॉर्मूले की सहायता से मान यहां पर पुट कर देता हूं। तो देखिए साथियों, पहला पद है मेरे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा और पूरे का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, और यहां पर वाई का काम है वो साथियों 1 कर रहा है। कौन कर रहा है, 1, तो यहां पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर इसका स्क्वायर है वो खोल लेते हैं साथियों। स्क्वायर खोलने पे देखिए साथियों, यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y। तो देखिए साथियों, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1 और मेन बट्टे के अंदर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये मान चल रहा है साथियों। और हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साथियों, 1 होता है। तो यहां पर हम एक मान पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 और मेन बट्टे के अंदर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया साथियों। और यहां पर साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, तो हमारे पास यहां से रिजल्ट है वो 2 निकल कर आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि RHS का मान है वो 2 आएगा। यहां पर हमारा सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा साथियों। कौन सा आंसर है वो करेक्ट होगा, सी। उसके बाद में पार्ट 3 देखिए साथियों,
उसके बाद में पार्ट 3 देखे साथियों, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर होगा, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिखाई दे, sec tan और कोट के अंदर कोई भी पद अगर हमें दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम उन पदों को साइन और कोस के पदों में तोड़िए साथियों। यहाँ पर sec a प्लस tan a और ब्रैकेट 1 माइनस साइन a, और यहाँ पर देखिए साथियों हम जानते हैं क्योंकि कोस a और sec a इसका मान 1 होता है, तो यहाँ से sec को मैं 1 बटा कोस a लिख सकता हूँ साथियों, प्लस का चिन्ह tan a, यहाँ पर हम जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है, साइन a और बट्टा कोस a होता है साथियों। तो यहाँ पर साइन a और बट्टा कोस a लिख देंगे, और यहाँ पर 1 माइनस साइन a का साइन a एज टू एज उतार देंगे। यहाँ पर कोस a को लघुत्तम ले लेंगे साथियों, लघुत्तम लेने पे यहाँ पर 1 प्लस ऊपर साइन a आ जाएगा, और यहाँ पर पहले से 1 माइनस साइन a चल रहा है साथियों। और यहाँ पर एक फॉर्मूला ये लग जाएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस है वाई स्क्वायर। यहाँ पर x का काम 1 कर रहा है साथियों, सेम पद है, और y का काम है यहाँ पे साइन a कर रहा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो इसको मैं डायरेक्ट 1 का स्क्वायर माइनस साइन a और इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, और बट्टे के अंदर कोस a आ जाएगा साथियों। 1 माइनस साइन स्क्वायर a और बट्टा कोस a। लेकिन हम एक रिजल्ट ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर a और प्लस कोस स्क्वायर a इसका मान 1 होता है, तो यहाँ से 1 माइनस और साइन स्क्वायर a का मान है वो साथियों कोस स्क्वायर a निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a को मैं कोस स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और मैन बट्टे के अंदर कोस a, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा मान है वो कोस a आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो डी है, वो हमारा क्या है, सही होगा। तो इस प्रकार देखिए साथियों यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो कि इस क्वेश्चन का अंतिम पार्ट है। देखिए उसके बाद में पार्ट नंबर 4 देखिए साथियों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मैन बट्टे के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम हम जब हल करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस ए कोट स्क्वायर ए। लेकिन एक फॉर्मूला हम ये जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा के अंदर अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेक स्क्वायर ए निकल कर आता है। ये एक फॉर्मूला होता है। कोट स्क्वायर थीटा के अंदर मैं 1 जोड़ता हूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कोसेक स्क्वायर ए आएगा। क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर ए मान आएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर सेक और कोस आपस में व्युत्क्रम होते हैं, तो सेक स्क्वायर ए को मैं 1 बट्टा और कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और मैन बट्टे के अंदर कोसेक और साइन ए का संबंध है वो व्युत्क्रम होता है, और यहां पर 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए साथियों 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए और इनटू ऊपर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहां से रिजल्ट है वो साथियों टेन स्क्वायर ए निकल कर आ जाएगा। यहां पर हमारा जो आंसर नंबर 4 है वो क्या है? करेक्ट होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है उसके सभी पार्ट है वो क्लियर हो चुके हैं साथियों, और अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।